हेलो बच्चों, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड चूज ऑप्शन व्हिच हैव ओनली करेक्ट वंस। तो आपको करेक्ट ऑप्शंस इसमें चूज करने हैं। ऑप्शन 1, excuse me. Restriction enzymes belong to a large class of enzymes called nuclease. Restriction enzymes are of two kinds, exonuclease and endonuclease. Restriction enzymes are so called because these only identify particular nucleotide sequence. In nature, approximately 900 restriction enzymes are present. ठीक है, तो अब पहले समझ लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट। तो इसका की कॉन्सेप्ट होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो इसका क्या मतलब है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं? ये होते हैं जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पे काटते हैं। ये डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे काटते हैं, इसको बोल सकते हैं हम कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। इन सभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के अलग अलग साइट्स होते हैं, अपने इंडिविजुअल साइट्स होते हैं। ये जब इन अपने साइट को देखते हैं तो ये सपोज अगर आपका ये डीएनए है और ये है आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये यहाँ से देखना चालू करेगा, इधर से देखते 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 इधर मूव करेगा, और सपोज ये है आपका स्पॉट जहां पे ये काट सकता है, तो इस स्पॉट पे ये काट देगा। ठीक है, इट विल बी लाइक अ मॉलिक्यूलर सीजर, ये उसको काट देगा एंड आपका डीएनए अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे जहां पे काट दिया है इस जगह पे आप अपनी तरफ से एक जीन ऐड कर सकते हो, एंड यही प्रोसीजर यूज किया जाता है जीन क्लोनिंग में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, इन सभी में यही मेथड यूज होता है। ठीक है, तो अब जब आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम समझ में आ गया, लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू ए लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लिएजेस। तो न्यूक्लिएजेस क्या है? न्यूक्लिएजेस उस टाइप के एंजाइम्स हैं जो डीएनए कट करते हैं। ये आरएनए भी कट करते हैं, और ये कट करते हैं स्पेसिफिकली फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पे। ठीक है, तो ये सारे हो गए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये हो गए ये न्यूक्लिएजेस बिकॉज ये कट करते हैं डीएनए आरएनए पे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी यही काम करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी आके इन्हीं दोनों पे कट करते हैं जहां भी उनको अपना सीक्वेंस मिल जाता है। तो हाँ, हम इनको बोल सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स न्यूक्लिएजेस हैं। तो ये पॉइंट सही है। ठीक है, then comes to let's come to B. Restriction enzymes are of two kinds, exonuclease and endonuclease. तो इसमें हम टाइप्स ऑफ तो जहां तक अभी तक पता चला है कि कोई एक्सोन्यूक्लियस वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं, जिसकी वजह से उनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस कहा जाता है। तो ये जो है ये डीएनए को बीच से काटते हैं, साइड से नहीं। एक्सोन्यूक्लियस वो होते हैं जो डीएनए को साइड से काटना चालू करते हैं, और एंडोन्यूक्लियेजेस वो होते हैं जो डीएनए की स्ट्रैंड को कहीं से भी काट देते हैं। अगर यहाँ पे उनको मिल गया यहाँ पे काट दिया, अगर इधर मिल गया तो इधर काट दिया, यहाँ मिल गया यहाँ काट दिया, जहां मिला उनको काट दिया उन्होंने। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड एक्सोन्यूक्लियेजेस नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम इस ऑप्शन को देखें, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ऑफ टू काइंड्स, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस, ये ऑप्शन आपका गलत है। अब आते हैं ऑप्शन सी पे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दीज ओनली आइडेंटिफाई पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये तो मैंने आपको अभी बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को अपना स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चाहिए, तभी वो काटेगा। अब वो चाहे अगर आपका ये डीएनए है, यहाँ पे साइट है, यहाँ पे साइट है, यहाँ पे साइट है, यहाँ पे साइट है, तो और आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दी तो वो जाके हर साइट पे काट देगा। लेकिन जहां उसका साइट नहीं है वो वहां पे कभी नहीं काटेगा। तो उनका स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चाहिए होता है, वहीं पे उसी को वो आइडेंटिफाई करते हैं और वहीं पे काटते हैं। तो ये ऑप्शन इनका सही है। इन नेचर अप्रोक्सीमेटली 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर प्रेजेंट। तो नेचर में कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइडेंटिफाई हुए हैं? सो फार इनका नंबर लगभग 900 है।
ये 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से आइडेंटिफाई किए गए हैं. And so far, the total number of restriction enzymes that has been isolated and identified are 900. ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन जो है ए सही है, सी सही है, डी भी सही है. तो आपका ऑप्शन सी जो ए, सी एंड डी दिखा रहा है, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.